हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पावर अप ट्रेंड। डेली, वीकली और लाइव चार्ट ट्रेडिंग के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए देखते हैं कि मार्केट की आज जो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक में जो आज क्लोजिंग हुई वो हुई है ऊपर से देखा जाए तो 300 पॉइंट माइनस में। अभी भी देखिए तो निफ्टी बैंक जो है ना सपोर्ट के पास में ही खड़ा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि देखिए सपोर्ट के पास में ही पहले भी बाइंग आई थी, फिर अगेन हम रिटेस्ट करने के लिए आए हैं या यहाँ से ब्रेकडाउन होगा। यदि ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम नीचे का जो हमारा सपोर्ट था लॉन्ग टर्म का 43,500 वहाँ तक टारगेट हो सकता है। या तो फिर कंसोलिडेट होता है तो फिर हम ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते हैं। तो देखना है किस साइड ब्रेक होता है, हमें भी नहीं पता किस साइड होगा, बट हाँ जिस साइड होगा। यदि अब देखिए जो हमारे लिए आज की जो कैंडल है वो इम्पोर्टेंट है। यदि आज कैंडल के नीचे लो के नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर हम नीचे की ओर टारगेट 44,000 उसको ब्रेक करते हैं फिर 43,500 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ऊपर के लिए अब देखा जाए तो 44,800 से लेके 45,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अब चलिए देखते हैं फ्राइडे के दिन 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। देखते हैं 15 मिनट की कि कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा लेवल रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है। तो ये लगा लिया हमने 15 मिनट का चार्ट। अब देखिए इसमें यदि हम पहले देखें तो पहले मार्केट ने क्या किया था हमारा, कि यदि हम मंगलवार को देखते हैं या वेडनेसडे को देखते हैं, देखिए ऊपर के लिए हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है अब 44,800 का। नीचे की ओर जो हमारे लिए सपोर्ट है वो है 44,200 का, जो हमने आज अभी देखिए जो हमारी कल मार्केट ने ऊपर सस्टेन गई थी होने के लिए, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आज हम फिर से लो के आसपास में आ गए। कल के लिए बेस्ट सेटअप है यदि हम इसी के पास में कहीं ओपन होते हैं फिर 44,200 को ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट टारगेट 44,000 हमें इजीली मिल सकता है कल के दिन। तो ऊपर की ओर हम कब बाइंग करेंगे, जब ये 44,540 के ऊपर जब मार्केट थोड़ा सस्टेन होकर ब्रेकआउट देगा तब हम टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा 44,700 तक के हमें ऊपर की ओर टारगेट मिल सकते हैं। तो आपको क्या है कि वेट करना है, देखना है कि मार्केट कहाँ जाती है, कौन सा बटन फॉर्म फॉर्म करती है। अब चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में कि जो वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है वो क्या कह रहा है। तो देखिए निफ्टी 50 का वन डे का जो चार्ट है वो सपोर्ट के पास में खड़ा है। यदि देखा जाए तो लगभग सपोर्ट के पास जो पहले एक जोन हुआ करते थे 19,200 से 19,500, देखिए उसी के पास में हम आ गए हैं फिर से। अब यदि 19,500 को ब्रेक करता है फिर 19,200 तक हमें टारगेट मिल सकते हैं ऊपर के लिए। अब हमारी जो आज की डे की कैंडल का जो हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब तक यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनती तब तक हम ऊपर के लिए बाइंग नहीं करेंगे। जब रेंज ब्रेक होगी तभी हम ऊपर के लिए हम ट्राई करेंगे। अब चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म किया है चार्ट ने। तो देखिए इसमें भी यदि हम देखते हैं वेडनेसडे के दिन क्या किया, मार्केट क्या है कि गैप गैप डाउन होती है फिर ट्राई करते हैं बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, बट हमारे लिए जो पुराना रेजिस्टेंस था उसी के पास में क्लोजिंग होती है। आज गैप अप ओपनिंग होती है बट वहाँ पे सस्टेन नहीं करती। देखिए वहाँ इनसाइड कैंडल बनती है, फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है स्लो एंड स्टडी हम धीरे धीरे नीचे को आते गए। मतलब क्या था कि फास्ट मूवमेंट नहीं मिला जो हमें मूवमेंट मिलना चाहिए एक्सपायरी का। अब हमारे लिए बेस्ट सेटअप हो सकता है यदि 19,500 को ब्रेक करते हैं ओपन होके तो फिर नीचे वो टारगेट 19,400 का टारगेट भी हमें ईजिली मिल सकता है कल के दिन में। ऊपर की ओर हम तब तक बाइंग नहीं करेंगे जब तक क्या है किसी बेच में कोई रेंज नहीं बनती है। जब रेंज यदि ऊपर को ब्रेक करेगी तभी हम इंटरेस्टेड होंगे, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। डे आई तक का हमारा टारगेट रहेगा। यदि गैप अप हो जाए तो हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे ज़्यादा, हम सेलिंग के लिए कोई मौका मिलेगा तो हम पुट बाइंग करेंगे। ऊपर की ओर बहुत कम क्वांटिटी बाइंग करना है यदि 2-3 घंटे सस्टेन हो जाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।